आने वाले हैं कक्षा 12 विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। जो भौतिक विज्ञान चल रही है उसी का चैप्टर जो 1 चल रहा है उसका पार्ट हम जो 5वां भाग लेकर के आए हैं। तो इसमें बताया गया है क्या है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश होता क्या है, विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश होता क्या है। विद्युत आवेश द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 धनात्मक आवेश और नंबर 2 ऋणात्मक आवेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं, कितने, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। आवेश अगर क्वेश्चन आता है आवेश होते कितने प्रकार के हैं तो आप लोग बता सकते हैं आवेश दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 धनात्मक आवेश, नंबर 2 ऋणात्मक आवेश। फिर बताया गया आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम होता क्या है, चलिए आवेश संरक्षण का नियम होता है आवेश संरक्षण। आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना तो नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। ये हो गया आवेश संरक्षण का नियम। चलिए फिर अगला बताते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगली हेडिंग क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत विद्युत बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कहते हैं। जो हो जाएगा ई वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर एफ अपान क्यू। ये इसका फार्मूला हो गया, कौन सा, ये इसका फार्मूला है। ई इज इक्वल टू वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर एफ अपान क्यू, ये इसका फार्मूला हो गया। फिर आगे आता है कूलाम का नियम। अगली जो हेडिंग इसमें आएगी वो है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत बल, विद्युत बल, दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। आपको क्या याद रखना है, अनुक्रमानुपाती याद रखना और व्युत्क्रमानुपाती, बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो जाएगा, ये है एफ समानुपाती मतलब व्युत्क्रमानुपाती Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। ये इसका ये फार्मूला हो जाएगा कूलाम का नियम का। फिर बिंदु आवेश के कारण कूलाम का नियम का दूसरा जो फार्मूला होता है वो चलिए हम आपको बता ही देते हैं। वो होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। चलिए अभी ये Q2 है, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है कूलाम का नियम का। चलिए बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका फार्मूला क्या होता है, क्या है, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका ये फार्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R स्क्वायर। जो है ये किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। फिर इसी प्रकार विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर P इज इक्वल टू Q गुणे वेक्टर 2L। ये इसका फार्मूला ये हो जाएगा। चलिए फिर एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण क्या हो जाएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये टाउ बलयुग्म का आघूर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ बराबर पी साइन थीटा, ये हो जाएगा इसका फार्मूला। चलिए विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2P अपान R क्यूब। ये इसका फार्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2P अपान R क्यूब। फिर एक द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E इज इक्वल टू 1/4 0 इंटू P अपान R क्यूब। ये इसका फार्मूला हो जाएगा। चलिए फिर अगली हेडिंग है एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण का ये फार्मूला जो होगा जाकर के टाउ बराबर P साइन थीटा। ये बलयुग्म का आघूर्ण का फार्मूला, इसे सदिश रूप में इस प्रकार लिखते हैं, वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E।
ये इसका हो जाएगा फार्मूला। फिर उसके बाद में गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय होता क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल विद्युत आवेश का 1/0 गुना होता है, अर्थात इसको फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/0 इंटू सिग्मा क्यू। ये इसका फार्मूला निकल के आएगा। चलिए अगला जो है अगला पॉइंट जो है अगला फार्मूला है उसको देखते हैं। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो होती है E इज इक्वल टू लेमडा अपान 2πε0 इंटू आर, जहाँ लेमडा रेखीय आवेश घनत्व होता है। चलिए उसके बाद में आगे है जो अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हो जाएगा। ये इसका फार्मूला होता है E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2ε0, जहाँ सिग्मा क्या है, सिग्मा है जो E इज इक्वल टू सिग्मा अपान ε0 अनंत विस्तार की एक समान आवेशित प्लेट। सिग्मा जो है पृष्ठ आवेश घनत्व, उसके बाद में ε0 निर्वात की विद्युतशीलता। चलिए आगे आवेशित चालक प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपान ε0, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। चलिए आगे क्या है, समान पृष्ठ घनत्व के निकट स्थित धन तथा ऋण आवेशित समांतर प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये है प्लेटों के बाहर, जो प्लेटों के बाहर है वो 0 हो जाएगा और प्लेटों के बीच में हो जाएगा ये E इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपान ε0। उसके बाद में एक समान आवेशित पतले गोली कोश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये फार्मूला इसका बनेगा जाकर के गोली कोश के बाहर, जो गोली कोश है उसके बाहर फार्मूला बनेगा जाकर के E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। और गोली कोश के पृष्ठ पर क्या बनेगा जाकर, कोश के पृष्ठ पर बनता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर कैपिटल आर स्क्वायर। उसके बाद में गोली कोश के अंदर क्या बनेगा जाकर के, गोली कोश के अंदर बनेगा जो वो हो जाएगा E इज इक्वल टू 0। चलिए आज के लिए इतना ही, और ये बेसिक फार्मूले चैप्टर 1 के हैं, आप इसको याद कीजिए। उसके बाद में आप न्यूमेरिकल लगाइए, आराम से न्यूमेरिकल लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ऐसे आप न्यूमेरिकल लगाते हैं उसमें दिक्कत होगी, आपको फार्मूले ही नहीं पता होगा तो न्यूमेरिकल लगाओगे कैसे। चलिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।